अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ डिस्कस करने जा रही हूँ वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं जो कि हेनरी फॉयल ने जो है वो दिए थे। हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारी रूटीन कुछ इस तरह से होगी इस वीडियो की कि वीडियो के स्टार्ट में हम देखेंगे कि हेनरी फॉयल ने थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट जो दी थी उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। फिर साथ ही हम ये चीज़ देखेंगे कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या हैं और क्या यही फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं या कोई और भी हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हेनरी फॉयल ने अपनी एक बुक लिखी थी, उसके अंदर दी थी। और साथ ही साथ हेनरी फॉयल बहुत ज़्यादा मशहूर हैं अपनी इस थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट को लेकर। और इन्होंने जो है एक बिज़नेस के मैनेजमेंट के ऊपर बुक लिखी थी और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न जो है मैनेजमेंट थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है, या फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इनकी थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट में दो चीज़ें समझने वाली हैं, एक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, एक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। 14 प्रिंसिपल्स दिए थे और 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को और इसके बाद वाली वीडियो में हम 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हेनरी फॉयल ने किस तरह से एक्सप्लेन किया था कि मैनेजमेंट होती क्या है। The process of dealing with or controlling things or people to achieve common goals. Common goals को अचीव करने के लिए जो प्रोसेस है कंट्रोल चीज़ों को और लोगों को कंट्रोल करने का, वो मैनेजमेंट कहलाता है। हेनरी फॉयल ने जो है अपना जो डेफिनेशन दी थी मैनेजमेंट की, वो उनके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। टू मैनेज इज़ टू forecast and to plan, to organize, to command, to coordinate and to control। ठीक है जी। उसके हेनरी फॉयल जो है उनके अकॉर्डिंग जो है मैनेजमेंट जो है वो हम चीज़ों को फोरसी करते हैं, ठीक है, हम फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं उन चीज़ों को किस प्रोसेस के ज़रिए, प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट इन कंट्रोल। और यही हमारे जो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं जो कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कमांडिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है एंड कंट्रोलिंग है। इसके अलावा एक और डेफिनेशन हमारी मैरी की है, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। लोगों से काम करवाने का तरीका जो है, लोगों से काम करवाने का, चीज़ें मैनेज करने का जो तरीका है वो मैनेजमेंट कहलाता है। अब हम 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे आते हैं और इन्हें जो है आप 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैनेजर है वो ये सारे काम करता है ना, तो ये और हम फंक्शन किसे कहते हैं? हम फंक्शन कहते हैं दायराकार को। एक मैनेजर जो है या मैनेजमेंट के दायराकार में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे हम कहते हैं कि गवर्नमेंट का दायराकार क्या है, उसने क्या क्या काम करने हैं। एक जो अदालत है उसका दायराकार क्या है, आर्मी का दायराकार क्या है, ठीक है। तो इस तरह से यानी एक मैनेजमेंट जो है या मैनेजर की जो एक टर्म इस्तेमाल होती है उसके अंडर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब अगर हम इसे देखें कि एक मैनेजर का काम क्या होता है, चीज़ों को प्लान करना, आप किसी भी बिज़नेस को ज़हन में रख लें, ऑर्गेनाइज करना, कमांड करना, कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करना, ये इसके मेन जो है फंक्शंस होते हैं। अब हम 1 बाय 1 चीज़ों को देखते हैं। अब जो है ये वाली चीज़ें इसी सीक्वेंस में हों तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन सीक्वेंस चेंज भी हो सकता है। मुझे ऐसे लगता है कि कोऑर्डिनेटिंग और कमांडिंग का सीक्वेंस चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसी सीक्वेंस में जो है वो हेनरी ने हमें दी थी, तो हम इसी सीक्वेंस को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो आप जो है इसके लिए अपना जो है वो रख सकते हैं, एक कोई भी अपना कह लें कि कीवर्ड सा बना सकते हैं आप ऐसा कि जो जिससे आप याद कर सके। देखें, पी है, ओ है, पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, पी ओ एंड ट्रिपल सी, ठीक है। इसको आप ट्रिपल सी कर लें और ये ट्रिपल सी जो है कॉम कर लें, कोऑर्ड कर लें, कॉन कर लें, ठीक है। तो आप जो है इसको पी ओ कोऑर्ड और कॉन, इससे आप याद रख लें। इन चीज़ों को आप जो है मेमोराइज़ कर लें तो आपको ये वाली चीज़ें कभी भूलेंगी नहीं। अच्छा जी, प्लानिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जब भी हम कोई बिज़नेस प्लान करते हैं या किसी भी चीज़ को प्लान करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम
उसके ऑब्जेक्टिव्स सेट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स हमें सेट करना होते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमारे लॉन्ग टर्म होते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमने जो है उनको अचीव कैसे करना है, थोड़ा सा माइंड मैपिंग करते हैं। फिर हम कोई प्लान जो है वो डेवलप करते हैं। जैसे अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो आप उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, या आप कोई बिज़नेस सेट करने जा रहे हैं तो आप प्लान करते हैं कि हमने अभी आपने जो है वो प्रॉपर आपने काम शुरू नहीं किया, लेकिन आप प्लानिंग करेंगे, ठीक है। प्लानिंग जो है चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर देती है, चीज़ों को बेहतर बना देती है, और प्लानिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने अपने डेली रूटीन के भी अगर कोई काम करने हैं, वो आप मैनेज नहीं कर पाते जब तक आप प्लानिंग नहीं करते। आप जो है अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है तो आप अपनी डेट शीट के अकॉर्डिंग कुछ प्लानिंग करते हैं, तो फिर आप जो है इस काबिल होते हैं कि आप जो है अपने टाइम पे जो है वो एग्ज़ाम दे सकें। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो हमारा है जी ऑर्गेनाइजिंग, यानी एक मैनेजर का दूसरा काम क्या है कि ऑर्गेनाइज़ करना है उसने चीज़ों को। अब ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है? जब उसने प्लान किया, कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स उसके सामने थे, उसने क्या किया, फिर उसने ये देखा कि किस तरह से जो है ये काम होगा कैसे, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये अचीव होंगे कैसे। आपकी एग्ज़ाम्स की डेट शीट आ गई, आपने देखा इस दिन मेरा पेपर है, ये होगा कैसे, मुझे जो है अपनी वर्क प्लेस से छुट्टी लेनी पड़ेगी, मुझे जो है कुछ काम पहले करके रखने पड़ेंगे। उन दिनों में अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल्स में सपोज़ आप पढ़ाते हैं, तो आप जो है अपने कुछ टास्क जो है वो पहले परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा। आप जो है अपनी स्टडी मटीरियल जो है उसको जमा कर लेंगे, ठीक है। प्रोवाइड रिसोर्सेज, आपने रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं। आपको जगह चाहिए किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए, अगर हम बिज़नेस की बात करते हैं, आपको जो है मैन पावर चाहिए उसके लिए, ठीक है। आपको जो है स्टाफ चाहिए, और जो स्टाफ है उसमें कैसी स्किल्स हों, उन चीज़ों में वो क्या कहलाता है, वो ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। या एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन तमाम चीज़ों की उसे ज़रूरत होती है। रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, डिवीजन ऑफ वर्क की ज़रूरत होती है, बिल्ड स्ट्रक्चर टू कैरी आउट एक्टिविटी, ठीक है, अपॉइंट सबॉर्डिनेट और ईच एलिमेंट ऑफ द वर्क, इंश्योर स्टाफ हैव नेसेसरी स्किल्स एंड रिसोर्सेज, ठीक है। उसके बाद हम कमांडिंग पे आते हैं। कमांडिंग क्या है? कमांडिंग में हमारे पास वर्क फोर्स आ गई, हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, उन्हें हमने इंस्ट्रक्ट करना है कि इस काम को किस तरह से किया जाएगा। हमारे की फोकस जो है वो किन चीज़ों पे होगा, उन चीज़ों को हमने इंस्ट्रक्शन को जो हमने लोग हायर किए हैं उनसे फुलफ़िल कराना है, उन्हें कमांड करना है, उन्हें डेडलाइंस देनी है, ठीक है। गिव इंस्ट्रक्शन टू द सबऑर्डिनेट्स टू कैरी आउट द टास्क, मेंटेन पर्सनल एक्टिविटीज़, ठीक है। गेट रिजल्ट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर, यानी डेडलाइंस आप देंगे कि हमें ये काम इतने दिन के अंदर चाहिए। डेलीगेट अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट सो दैट दे कैन कमांड अदर्स, हम ये चेक करेंगे कि जो हमारे वर्कर्स में हमें स्किल्स चाहिए थी, आया वो उन स्किल्स को जो है वो पूरी तरह निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे, जो हम उन्हें टास्क दे रहे हैं वो सही तरह कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो वो फंक्शन आता है वो कोऑर्डिनेटिंग है। अब कोऑर्डिनेटिंग जो है वो बहुत सिंपल हमारा फंक्शन है। उसमें ये है कि जो भी सपोज़ आपका कोई बिज़नेस है, उसमें A to Z, यानी जो आपका तमाम स्टाफ है या तो तमाम जो उस बिज़नेस की जो लोग हैं, उन्हें इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि हमारा कॉमन गोल इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या है। कोई वेलफेयर टास्क है, कोई जो है वो और तरह के हमारे जो है वो टास्क हैं, तो उन्हें जो है एक गोल्स के ऊपर, कॉमन गोल्स के लिए जो काम कर रहे हैं हमारे तमाम स्टाफ को, यानी क्वालिटी हमारा जो है वो मेन फोकस है, ताकि उस चीज़ को कंसर्न हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमारा जो बिज़नेस है, उसका हर पर्सन जो है उस चीज़ से कंसर्न हो। तो ये क्या है? यूनिफाई एंड हार्मोनाइज ऑल एक्टिविटीज़ एंड एफर्ट, तमाम एक्टिविटीज़ और एफर्ट हार्मोनाइज हों। अगर क्वालिटी पे फोकस है तो क्वालिटी पे, अगर क्वांटिटी पे फोकस है तो क्वांटिटी पे, यानी ये चीज़ें इंश्योर करनी चाहिए। और ये वाली चीज़ अलाइंड है, बहुत ज़्यादा अलाइंड है हमारी प्लानिंग के साथ। जब हम ऑब्जेक्टिव
फोकस कर रहे होते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी डिपेंड करती है प्लानिंग के ऊपर, हमारी कमांडेशन भी जो है वो प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करती है और कोऑर्डिनेशन भी करती है। इसी तरह से अब हमारा नेक्स्ट जो है वो कंट्रोलिंग है। अब कंट्रोलिंग में क्या आता है, हम वेरीफाई करते हैं चीज़ों को, ठीक है, कि आया जो हम जिस तरह से हमने प्लान किया, फिर हमने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया, फिर हमने इंस्ट्रक्शन दी, फिर हमने जो है ऑब्जेक्टिव जो है वो हर किसी के साथ कम्युनिकेट कर दिए और तमाम लोग जो है वो कॉमन गोल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या हम जो है वो एक कंट्रोल्ड एफर्ट कर पाए, क्या हम जो चाहते थे प्रोडक्ट या चीज़ें वो हम उन सेट टारगेट्स को हम अचीव कर पाए। वेरीफाई एवरीथिंग टू वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान, इंस्ट्रक्शन एंड कमांड। यानी इन तमाम जो पिछले फंक्शंस में हमने जो कुछ सोचा था कि हम उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें हासिल कर पाए हैं। सेटिंग टारगेट्स है, मेजर द आउटकम्स एंड कंपेयर है, जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है उसको हम कंपेयर करेंगे कि आया हम जो है जिस तरह से हमने प्लान किया हम उसमें कामयाब भी हुए या नहीं। टेकिंग रेमेडियल एक्शंस टू विद डाइवर्जेंसेस ऑफ द एक्चुअल टारगेट परफॉर्मेंस, या अगर हमने उसके अलावा कुछ ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर ली है तो उसकी क्या रीज़न्स हैं, ठीक है। और अगर हम जो है यहाँ पर वो अपने प्लानिंग और टारगेट्स जो है वो अचीव करने में नाकाम रहते हैं, फिर हम सोचेंगे कि शायद हमने प्लानिंग ठीक नहीं की थी, ठीक है, हमारी प्लानिंग में कोई कसर थी। फिर हम उसको रीचेक करेंगे, इसे असेस करेंगे सिस्टम को कि कहाँ पे हमारे पास कमी रह गई, ठीक है। तो ये एक जो है वो एक सर्कुलर फॉर्म में चीज़ें आ सकती हैं कि प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगी, कमांडिंग होगी, कोऑर्डिनेटिंग होगी, कंट्रोलिंग होगी। फिर जो है आप दोबारा प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, कमांड करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, फिर कंट्रोलिंग वाली हमारे पास आउटपुट आ गई। ये अगर हमारे पास इनपुट है, ये अगर हमारे पास इनपुट है जिसमें हम चीज़ों को बता रहे हैं कि अपने, तो कंट्रोलिंग क्या है, ये हमारे पास एक आउटपुट की सूरत में है, ठीक है। और ये जो है हमारा प्रोसेस है। अच्छा, अब जो है अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या यही फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के? नहीं, मैनेजमेंट के और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि डिफरेंट और मैनेजमेंट के लोगों ने दिए हैं। उनमें जो है चार्ल्स बहुत मशहूर हैं, और भी बहुत सारे हैं, उनके आप अगर गूगल करेंगे आपको मिल जाएंगे। लेकिन बेसिकली इन्हीं 5 फंक्शंस के अम्ब्रेला के अंडर ही बाकी फंक्शंस आते हैं। मेन फंक्शंस जो हैं वो यही हैं। तो अगर आपसे हेनरी फाइल के फंक्शंस पूछे जाएं तो आप बिला झिझक इन फंक्शंस को आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फाइल। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।